प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 1B में प्रश्न 4 का हल समझेंगे। तो प्रश्न 4 आपका कुछ इस प्रकार से HCF 306,657 बराबर 9 दिया है और LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करवाने से पहले हम आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस नहीं भी करते हैं तो आपको हम जो है एक फार्मूला आपको लिख देते हैं। आप ये फार्मूला पढ़ें, है वैसे ही, बस केवल हम आपको अपने तरीके से लिखवाते हैं। यहाँ पे आपका जो फार्मूला ये है, जैसे कि अगर हम कहें, यानी कि आपका एक सूत्र है और सूत्र को हमने अभी हमने लिखा हुआ था, वही है, समझिए, दो संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणे LCM। ठीक है, तो अगर संख्याएं, जैसे कि ये तो संख्याओं की बात हो गई, मान लेते संख्याएं हमको दे रखी है A, B, या फिर मान लेते A गुणे B, कोई दो संख्याएं दे रखी हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, HCF ब्रैकेट में A, B लिख देंगे और गुणे में आप क्या लिखेंगे, LCM, और उन्हीं संख्याओं को आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में A, B के रूप में लिख देंगे। तो हम यहाँ पे कुछ सवाल जो दे रखे हैं इस प्रश्नावली में, इस सूत्र पे हल करेंगे। जैसा कि आपको हम प्रश्न 4 का हल करवाने जा रहे हैं। तो प्रश्न 4 में आपका दे रखा है HCF आपका कुछ इस प्रकार से, जैसे 306,657 और बराबर में आपको 9 दिया हुआ है, और हमको LCM, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, 306, और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 657, और हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क का निशान लगाया हुआ है। तो सबसे पहले अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले संख्याओं का चुनाव कर लेते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे A बराबर कितना है, 306, और B बराबर कितना दे रखा है, 657। अब आप क्या करेंगे, इस सूत्र को आप यहाँ पे नोटिंग करेंगे। सूत्र है A गुणे B बराबर HCF, और यहाँ पे A, B गुणे LCM, और यहाँ पे A, B दे रखा है। A का मान कितना रखेंगे, 306, B का मान कितना रखेंगे, 657, HCF का मान देखिए, HCF 306,657 बराबर कितना है, 9, यानी HCF का टोटली मान जो है वो 9 दे रखा है। तो यहाँ पे अभी हम मान नहीं रख रहे हैं, फिलहाल आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। A के स्थान पे हम पहले संख्याओं को ही हम राइट करते हैं, 306,657 गुणे में क्या लिख देंगे, LCM, जहां जहां A होगा वहां पे A की संख्या लिख दीजिए, 306 और 657। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 306 और गुणे 657, HCF 306,657 का मान कितना है, 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे LCM, और यहाँ पे 306, और यहाँ पे लिखेंगे 657। तो देखिए हमको LCM निकालना है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे हम लिखेंगे LCM ब्रैकेट में 306,657 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 306 गुणे 900, नहीं 657 बटे में 9, तो 9 एकम 9 काट दीजिए, 9 त्रिक 27, इसमें कितना बचेगा, 3, और 3 जब इसके आ गया बनेगा 36, यानी 9 चौ 36, यानी कि हमारे पास कितना आया, 34 गुणे 657, गुणा कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, और जो कि हमें क्या करना था, निकालना था। तो यहाँ पे लिखेंगे 34, 4 7 28 काट, हंसे लाया 2, 4 पंचे 20, 22, 4 चंग 26 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 17, 3 4 19 हो जाएगा, 8 3 7 3 13 14 का 4, 9 10 11 12 का 2, 1 1 2, यानी 22 43 8। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, आंसर आ रहा है, यानी 22 33 8 आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कहीं गुणा भाग में गलती हुई है, भाग तो करना नहीं है, गुणा ही करना है। गुणा यहाँ पे किए, यानी 7 6 आपका कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, यानी 22 33 आपका 8 आ जाएगा, यानी कि 22,338, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न 4 का भी हल आप समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न 5 का हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न 5 जो है वो परीक्षा के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न पहले पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का हल देखते हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार से, यानी कि प्रश्न को हम एक बार बोर्ड पे लिखना चाहेंगे, यानी कि HCF 225 60 बराबर दे रखा है 225 और गुणे में दे रखा है 5 और माइनस का 10 x दे रखा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक प्रश्न में कुछ इस प्रकार से आपको दे रखे हैं और हमको यहाँ पे क्या करना है, x का मान निकालना है। तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमको HCF 225, 60 दे रखा है। तो हमें जो संख्याएं यहाँ पे HCF के ब्रैकेट में है, उन संख्याओं का हम लोग HCF निकाल लें और जो हमें HCF प्राप्त होगा वो हम इस पूरे के स्थान पे लिख देंगे और दाएं बाएं यानी पक्षांतर करेंगे, गुणा भाग करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम करके पहले दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले 225, उसके ठीक नीचे हमने 60 लिख दिया। अब आप इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए हम करके दिखा देते हैं। 225 यहाँ पे 3 से 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 50 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब आप ये 60 का काट दीजिए, 2 3 6, यहाँ पे 2 15 30, 3 5 15 और 5 एकम 5, यानी लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पे HCF निकाल लीजिए फटाफट। HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैच क्या कर रहा है, हमें यहाँ पे हमको मैच करके 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमको 3 मैच हो रहा है। तो यहाँ पे 3 गुणे क्या लिख देंगे 5, गुणा कर दीजिए। तो HCF कितना आ गया, 5 × 15 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नोट करते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न में दे रखा है HCF 225 दे रखा है और कॉमा में 60 बराबर 225 गुणे में 5 माइनस का 10 x दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए हमने HCF निकाला है, आपको थोड़ा और अच्छे से हम लिख दें जिससे कि आपको अच्छा और समझ में आ जाए। जैसे जब HCF निकाले हम लोग कौन सी संख्याओं का निकाले, 225, 60 का निकाले और 3 गुणे कितना आया 5, यानी 225, 60 का कितना आया 15 आया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा HCF ब्रैकेट में 225, 60 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 15। तो देखिए यहाँ पे मैंने 15 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे 15 लिख देंगे, गुणा करें 50 25 का 5 हासिल आएगा 2, 5 दूनी 10 और जोड़ देंगे 12 का 2, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। यहाँ पे कितना रख देंगे 10x को आप इधर लाएंगे लेफ्ट की ओर, तो आपका प्लस का हो जाएगा 1125, 15 को आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया माइनस का। यहाँ पे 1125 में 15 घटाइए तो कितना बचेगा 1110 बचेगा। 0 से 0 आप कैंसिल करेंगे तो x बराबर 111। चलिए आंसर चेक करते हैं। तो x का मान वास्तविकता में 111 ही प्राप्त हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न 5 का हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न 6 का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न 6 आपका कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 5 यानी कि प्रश्न 6 आपको इस प्रकार से 5 तो लग ही गया। HCF 120, 225 बराबर 15। तो LCM, चलिए यहाँ पे ये सवाल जो आपका सवाल नंबर 6 दे रखा है वो सेम बिल्कुल सवाल नंबर 4 की तरीके से है, लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 120, कॉमा लिख देंगे 225 और फिर यहाँ पे लिख देंगे कितना 15 लिख देंगे। और यहाँ पे हमसे क्या कहता है LCM, और यहाँ पे हमको दे रखा है 120 और यहाँ पे 225 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका हमें मान क्या करना है निकालना है। अब देखिए इस प्रश्न का हम लोग हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे संख्याएं, यानी a बराबर 120, b बराबर 225 दे रखा है, वो वाला हम सूत्र लिखेंगे। जैसे कि सूत्र हमारा दे रखा है कुछ इस प्रकार से a गुणे b HCF और यहाँ पे a कॉमा b और यहाँ पे LCM और a कॉमा b। यहाँ पे a के स्थान पे लिखेंगे 120 और b के स्थान पे 225। HCF यानी कि HCF 120, 225 के स्थान पे हम 15 लिख देंगे, तो 15 यहाँ पे लिख दिया LCM और यहाँ पे a कॉमा b। चलिए थोड़ा रुके रहिए, थोड़ा बहुत ही डायरेक्ट हम कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वरना आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। a के स्थान पे 120
बी के स्थान पे 225, ठीक है। एलसीएम, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 120 और यहाँ पे 225। अब यहाँ पे क्या करेंगे 120 गुणे 225, एचसीएफ 120 225 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 15। यहाँ पे एलसीएम और यहाँ पे 120 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 225 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम यानी एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग निकालेंगे। तो 120 225 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 120 गुणे 225 और इसके बटे में क्या आएगा 15, 15 एकम 15, 15 के 120, 225 की फटाफट गुणा कर दीजिए 8 से, 8 पंचे 40 का 0 हासिल आएगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल आएगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा। यानी कि हमको आंसर यहाँ पे जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 1800। तो उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न 6 का जो यहाँ पे दे रखा था उसका हल जो समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए।